और ख़ास अवसर इस रूप में कि श्री चंदानी जी का पूरा परिवार, इनके मिलने जुलने वाले तमाम लोग, उनमें से काफ़ी लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग आने की तैयारी में है, रास्ते में। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आज का ये आयोजन, इन्होंने भोज का जो आयोजन है वो क्यों किया। हमने सुना था कि भारत का संविधान कितनी थी इतना तो हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी डिग्रियों को लेकर के गजब चर्चा रही कि उनके पास सर्वाधिक डिग्रियां रही। शिव प्रसाद, प्रोफेसर शिव प्रसाद, उनकी भी ढेर सारी डिग्रियां हैं और उसके एक सदस्य के पास डिग्रियों का अर्धशतक पूरा हो गया और वो शख्स है श्री सुरेश श्री चंदानी जी। श्री चंदानी जी एक बार खड़े होकर के सब लोगों एक बार बताएं। फरवरी तक इनके पास 49 डिग्रियां थी। 10 मिनट बाद 49 डिग्रियां थी और मार्च में इनकी डिग्रियों जो 50वीं डिग्री है वो मार्च में इनके पास आ गई। एक तो खुशी का अवसर इनका ये है, शायद अजमेर में हमें इतना भी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड खंगाला नहीं थे आधिकारिक रूप से तो ये नहीं कह सकते कि इनके बराबर की डिग्री अजमेर में किसी और के पास है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजमेर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 50 डिग्री हो। उम्मीद करते हैं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। दूसरा अवसर इनका यह है कि ये जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे वहां उन्होंने अपने अधिकार के लिए, अपने प्रमोशन के लिए एक लंबी लड़ाई, अदालती लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में ये जीते और रिटायरमेंट के बाद इनका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन के साथ साथ जितना भी एरियर था वो एरियर में इनको हिसाब से देखिए। बहुत आभार कि आपने मेरी व्यथा सुनी। मुझे जयपुर निकलना है अभी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि मुझे जल्दी है, माफी चाहती हूँ। और आज के अवसर पर मैं ये आइए, सबका स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, ये डिग्री, पढ़ाई, ये सब एक तरफ है। मैं आपको सुरेश जी के बारे में एक ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जो आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे जयपुर जाना था सुबह, क्योंकि कल मेरे बेटे की फॉर्म का बधाई और शुभकामनाएं। वे एक प्रसिद्ध हिंदी सेवी रचनाकार हैं। उनकी 107 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। उनकी अनवरत सारस्वत साधना, अध्यय व्यवसाय एवं बहुमुखी प्रतिभा निश्चय ही स्तुत्य एवं उल्लेखनीय है। वे इसी तरह सारस्वत साधना एवं रचनात्मक लेखन करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ उन्हें बधाई। डॉक्टर नवल किशोर भागवत सहयोग क्लब को देना चाहते हैं। आइए शिवचंदा जी, कल्याण कोष बना हुआ है, तो श्री चंदानी जी इस शुभ अवसर पर कल्याण कोष के लिए 5000 रुपए की सहयोग राशि देना चाहते हैं। 5100 रुपए। बहुत आभार। अब मैं रमेश जी भाई साहब को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। अजय मेरू प्रेस क्लब परिवार के सभी कनिष्ठ साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले पृष्ठभूमि के तौर पे आपको बता दूं, जो श्री सुरेश जी के साथ मेरी जो अंतरंग बातचीत हुई थी
तो सुरेश जी का मंतव्य कतई नहीं था कि यहाँ पर उनकी जो भी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में कोई वर्णन किया जाए या उन्हें लेकर कोई सेलिब्रेशन किया जाए। और इसके पीछे भाई श्री सुरेश जी का जो विनम्र स्वभाव है और उनकी जो सौजन्य है उनका, वो दिखावा पसंद नहीं करते। इन्होंने मुझे बहुत मना किया था कि आप मेरी डिग्रियों का या उपलब्धियों का कहीं पर उल्लेख न करें, सिर्फ एक सेलिब्रेशन के तौर पे या खुशी मनाने की दृष्टि से आज यहाँ पर मैं एक छोटी सी पार्टी अपने साथियों, मित्रों और परिजनों के साथ में रखना चाहता हूँ। तो ये इनकी विनम्रता है। लेकिन अजय वीरू प्रेस क्लब के लिए भी तो ये गर्व की बात है, जो इनकी उपलब्धियाँ हैं वो इनके साथ साथ अजय वीरू प्रेस क्लब की भी उपलब्धियाँ हैं। इसलिए अजय वीरू प्रेस क्लब अपनी तरफ से इसको एक सेलिब्रेशन का रूप देना चाहता है, क्योंकि हम भी उस गर्व का एहसास कर सकें जो कि हमें भाई श्री सुरेश जी के माध्यम से मिल रहा है। अभी बहन मधु जी ने जो बताया अभी इनके बारे में, मैं आपको ध्यान होगा जो हमारे साथी शनिवार की महफिल में शामिल होते हैं, मैंने एक बार यहाँ पर इस बात को अंडरलाइन किया, और जो मधु जी ने अभी बात कही है शायद साल भर पहले यहाँ पे सभी साथियों के बीच में मैंने कही थी कि ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो कि दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। मैंने अपने अनुभव भी साझा किए थे अपने मित्रों के साथ में यहाँ पर, कि बहुत सारी बार कई बार यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी बैठी है, वो जानती है कि ये फ़ोन कर करके मुझे कहते हैं कि आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा, आपने वहाँ आवेदन किया या नहीं किया, आपने उसके लिए प्रयास किया या नहीं किया, आपके बार बार। और यहाँ तक कि मतलब कई बार तो मैं झुंझुला जाता था। मैंने आपसे कहा भी मेरी इनकी जगह मैं होता तो फ़ोन करना बंद कर देता, लेकिन इन्होंने फ़ोन करना बंद नहीं किया, और जहाँ भी इनको उचित लगता था कि मेरा उचित स्थान वहाँ पर है, उसके लिए इन्होंने प्रयास जारी रखा। तो मैंने वास्तव में जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरों की खातिर इतना पेड़ लेता हो और अपने आपसे इतना समझौता करता हो। तो ये उनके लिए बधाई की बात है, और उनकी ये सारी उपलब्धियाँ उन्हें निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस देती है। मैं जहाँ तक इनको समझता हूँ, ये डिग्रियाँ उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। उनका काम सिर्फ कर्म करना है और किए जाना है, करते चले जाना है। अब उनसे क्या हासिल होता है क्या नहीं होता है उसकी इन्हें चिंता नहीं है। अभी 50 के बाद मुझे लगता है कि क्योंकि इनको चैन से बैठने की आदत नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ न कुछ करते रहेंगे, और जब करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये काम करते रहेंगे तो डिग्रियाँ अपने आप आती रहेगी, वो इनकी चिंता नहीं। और जैसा कि अभी बताया गया कि इनके नाम एक और रिकॉर्ड अभी भाई प्रताप ने जिक्र किया कि एक ही साथ 100 से ज़्यादा पुस्तकें एक साथ इनका रिलीज करना, ये भी एक बिरला उपलब्धि है कि इनकी 100 से ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखते रहे और उन सबका विमोचन एक साथ करवाया। और इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी आपका नाम आ चुका है, ये भी अजमेर के लिए और अजमेर के लिए गौरव की बात है। तो मैं पूरे क्लब की तरफ से यही कामना करता हूँ कि भाई श्री सुरेश श्रीचंदानी जी इसी तरीके से कर्म करते रहें और फल अपने आप आते रहेंगे, और इनको देख देख के हमारे क्लब के अन्य साथी भी प्रेरणा पाते रहें और इस कर्म के महत्व को समझें। मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आपका इसी तरीके से बौद्धिक विकास होता रहे, आपको उपलब्धियाँ मिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रेस क्लब परिवार के सभी सदस्यगण, सभी महानुभाव, जैसा कि मुझे आदेश हुआ कि मैं मेरी डिग्रियों के बारे में कुछ बात रखूं आपके समक्ष। 1989 में मैंने सबसे पहले राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था कि एक महाराष्ट्र के श्री जिजकार साहब हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। उस समय उनके पास 18 डिग्रियां थी और MBBS भी थे वो, और इसके अलावा IAS का एग्ज़ाम भी पास किया था उन्होंने। तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी इस क्षेत्र में कुछ रुचि रखूं और कुछ प्रयास करके कुछ सफलता हासिल करूं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है, लेकिन आगे चल करके मुझे जानकारी मिलती है कि डिग्रियां लेने का जो सिलसिला है ये एक दौड़ है, इसमें और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रतिबंध साहब हैं, उनके पास 150 डिग्री 150 इस समय इंडिया में सबसे ऊपर उनका नाम है। उसके बाद विशाखापट्टनम के एक कोई
पीजे सुधाकर साहब हैं, उनके पास 120 डिग्री डिप्लोमा है। और अलवर में, जोधपुर में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। गुजरात के एक साहब हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। ये एक अलग किस्म की धारा है। तो मैंने जैसे इसको ज्वाइन किया, मैं इसमें इंटरेस्ट लेता रहा। फिर मुझे ये विचार आया कि जो समाज से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको समाज में बांटने के लिए मैं कुछ प्रयास करूं। एक कोई नथुलाल गुप्त जी थे, चेतना प्रकाशन के, और वो भारतीय विद्या के विद्वान हैं नागपुर के। उन्होंने मुझे पत्र लिख करके सुझाव दिया कि आप डिग्रियों का मोह छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने थोड़ा डिग्रियां लेना कम कर दिया, नहीं तो मेरे पास 100 से ऊपर डिग्रियां होती। फिर मैंने डिग्रियां कम करके, उन्होंने मुझे एक सुझाव और भी दिया कि आप लेखन के क्षेत्र में आइए। तो मैं लेखन के क्षेत्र में आ गया और मैंने 107 पुस्तकें लिखी। और मेरा आज आप सबके साथ जो इस सेलिब्रेशन का उद्देश्य था वो ये था कि मुझे कुछ मेरे कार्यालय से प्रमोशन के कारण आर्थिक संसाधन मिल गए थे, तो मुझे थोड़ा उस खुशी को और मेरी जो 50वीं डिग्री डिप्लोमा संपन्न हो रहे थे उस खुशी को मिलकर के आपके साथ बांटना था। आप सब यहाँ पधारे हैं और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। देखिए, अब तो रमेश जी वैसा की एक दो चीजों पर अमल करते रहे। हेलो,
लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे मेरे मन में राम जन में राम राम राम, मेरे मन में राम जन में रोम रोम में राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम, मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम। राम स्मर ले ध्यान लगा ले थोड़ जगत के राम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम धन में राम रोम रोम में राम रे, मेरे मन में राम। मालाएं पहनाते रहे परिजन और ये बहुत अच्छा रहा। हाँ, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई अपना ये बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई अपना बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सबके बेकरार हवाएं घटाएं फिजाएं बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के आई बाहर आई हो। पर इनके गाने की लाइन थी ना वैसा फिर तन्हाई ना एक ही लाइन पे 10 पूरे गाने आइए 4-5 लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी जी चुके। जमाने अब न आना हमको समझाने कोई,
ये जमाने अब न आना हमको समझाने कभी, अपनी कह ली सबकी सुन ली, होठ अब तो सीख चुके, अपनी कह ली सबकी सुन ली, होठ अब तो सीख चुके, अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vanshika, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वंशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हैप्पी डिग्रियां टू यू सुरेश जी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, आप सेंचुरी हो चुकी है। जाना चाहते हैं विजिट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। का स्वागत करने के लिए जो लोग आए हैं वो उनका स्वागत भी कर सकते हैं, और गीत संगीत की महफिल तो चलेगी थोड़ी देर बहुत, और गाने के लिए भी। और आप तो वैसे भी खा चुके, आबा भाभी जी का ध्यान रखना, ये खा चुकी है, ये खा चुके, जो खा चुके उनको समझ लो जा चुके। नीचे भोजन तैयार है श्री कुमारी जी परिवार के लिए। ज़्यादा मीठी चीज़ दिखती है ना तो बैठती है।